प्रिय दर्शकों, ज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ राजयोगों की चर्चा की है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी राजयोग फलीभूत हो ही जाए। प्राचीन समय में प्राचीन राजाओं के नाम तो आपने सुने ही होंगे और आपने ये भी सुना होगा कि उन्हें अपने राज्य को बचाने और उसे बढ़ाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते थे। ऐसा नहीं होता था तो पैदा हुए, राजभोग किया और प्रस्थान कर गए। जितना बड़ा राज्य उतना अधिक संघर्ष, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसके जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष न आए हों। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो बैठे बिठाए आपके सभी राजयोग प्राप्त होते रहेंगे। दूसरी बात वो ये कि जब तक हमारा लग्न और लग्नेश बलि ना हो तब तक चाहे कितने भी बड़े राजयोग हों वो सब निष्फल हो जाता है। लग्न यानी कि हमारा शरीर, राजयोग तो हमें ही भोगना है। जब तक हम खुद शक्तिशाली नहीं होंगे हम राजयोगों का उपभोग नहीं कर सकते हैं। लग्न की डिग्री 10 अंश के ऊपर और 24 अंश के भीतर हो उसे बलि लग्न माना जाता है। वैसे ही लग्नेश की डिग्री भी इतनी ही होनी चाहिए। कई ऋषियों का मत है कि यदि लग्नेश बलि अवस्था में लग्न में स्थित हो तो ऐसा जातक लक्ष्मीवान होता है और उसके यहाँ लक्ष्मी स्त्री की तरह स्थिर रहती है। वैसे ही यदि चंद्रमा और मंगल किसी जातक की कुंडली में एक साथ हो और वो किसी शुभ भाव में हो तो भी ऐसा जातक लक्ष्मीपति माना जाता है। इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। तीसरी बात, यदि जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि यानी 10 अंश के भीतर हो तो सारे के सारे राजयोग निष्फल सिद्ध होते हैं। और यदि कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम योग में पीड़ित हो यानी कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो या चंद्रमा को कोई भी शुभ ग्रह न देखता हो तो ऐसी पत्रिका में बनने वाले राजयोग भी भंग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुंडलियों को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। हमें तो कई पंडित जी बता चुके हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, परंतु हम अब तक वहीं पर खड़े हैं जहाँ पहले थे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो ग्रह कुंडली में राजयोग कारक होते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में वो फल प्रदान करते हैं, परंतु अगर वो ग्रह संधि में हो या जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव का भावपति यदि नीच राशि में या 6, 8, 12 में हो या उस राजयोग कारक ग्रह से भी 6, 8, 12 में बैठा हो तो सारे के सारे राजयोग निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। परंतु सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले राजयोग कभी निष्फल नहीं होते। जैसे कि यदि सूर्य के दोनों तरफ ग्रह विद्यमान हो तो ऐसा जातक आत्मबली होता है और वो अपने पिता की संपत्ति को और अधिक बढ़ाने में सामर्थ्य होता है। वैसे ही यदि चंद्रमा के दोनों तरफ यानी चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में ग्रह बैठे हों
तो ऐसा जातक मनस्वी, यानी उसका मनोबल बहुत ही मजबूत होता है और उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वो अपने अच्छे कर्मों के बदौलत अपने राजयोगों को प्राप्त कर लेता है। तो आज हमने जाना कि हमें राजयोग कब और कैसे प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।